हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक ऐसे बिजनेस की यहाँ पे बात करने वाले हैं जिसको अगर देखा गया दोस्तों तो काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे प्राइसिंग का लगातार यहाँ पे मिलते ही रहता है। ठीक है, जैसे कि इसके पहले भी ये जो अलग अलग टॉपिक रहते हैं, आइडियाज़ रहते हैं, इसको हमेशा मैंने कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड जब भी बाजार टॉप पे चला जाता है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है, क्योंकि अच्छे बिजनेसेस जो भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहे हो सारे के सारे आप देख सकते हो टॉप लेवल पे ही हम लोग को इनके अच्छे स्टॉक्स चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इस बिजनेस की भी अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप लोगों को बताया था कि इन्फ्लेशन आप सभी लोगों को पता है लगातार बढ़ते रहता है। एंड इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो हर एक चीज़ का अपना अपना इन्फ्लेशन होता है। सो दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी इन्फ्लेशन में अगर देखा गया तो रैंक 1 रैंक 2 पे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। उसमें से एक पॉइंट है एजुकेशन। ठीक है, पहले ज़माने में आप देख सकते हो आपके स्कूल की फ़ीस कितनी थी और अभी उसी स्कूल की फ़ीस कितनी यहाँ पे हो चुकी है। इन्फ्लेशन निकालोगे तो कई का कई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, डबल डिजिट से तो ऊपर आराम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, इवन दो ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो बास्केट रहता है सीपीआई वो तो हम लोग को सिंगल डिजिट में ही देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको पता ही है मेडिकल। यस, मेडिकल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हॉस्पिटल सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी जो इन्फ्लेशन है आप सभी लोगों को पता है एकदम ड्रास्टिकली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी लॉजिक को पकड़कर इसके पहले भी हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया था। काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट करते रहते थे कि सर इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है। बिजनेस को पकड़कर ही ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने कवर किया था। एंड इन सेगमेंट की बात करें, आज की इस वीडियो की बात करें तो अगेन हम लोग यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें भी अगर देखा गया तो सबसे बढ़िया अगर कोई बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है वो रहता है हॉस्पिटल का बिजनेस। ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताए थे कि ये जो सेक्टर्स है, ठीक है, इनके पास काफ़ी बड़े बड़े एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज मतलब क्या होते हैं तो आप सभी लोग पता है, यूजुअली लोग यहाँ पे अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर मतलब कोई कंजूसी करते हैं नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा कि चाहे वो फाइनेंशियली कितने भी यहाँ पे मतलब डिस्टर्ब क्यों ना हो, वो एजुकेशन के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। ठीक है, बट शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉपर कंपनी हम लोग को लिस्टेड तो इतनी कुछ खास देखने को यहाँ पे मिलती है नहीं। बट येस, हॉस्पिटल्स की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लोग मतलब लिटरली अगर ज़रूरत पड़ी तो अपना घर ज़मीन जायदाद जितना हो सके बेचकर बेस्ट ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं अगर बीमारी एकदम ही ज़्यादा सीरियस हो तो। सो ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोल दिया, क्या बोल दिया था कि जिनके पास प्राइस का ज़बरदस्त पावर होता है। ठीक है, अगर आप 1 लाख के बदले 1,10,000 भी बता दोगे तो भी वो रेडी हो जाते हैं। यूजुअली जहाँ पे सस्ता है वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करते, जहाँ पे बेस्ट है वहीं पे जाने की कोशिश करते। तो ऐसे बिजनेसेस हमेशा अच्छी तरीके से ग्रो करने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक हॉस्पिटल वाली कंपनियाँ मजबूत पैसा छाप रही है, अच्छा ही कर रही करके, बट येस जो टॉप नॉच कंपनियाँ होती है वो और बड़ी यहाँ पे होती जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे देखी है। और इसके पहले भी हम लोगों ने अगर देखा गया तो इसी सेगमेंट में 2 कंपनीज को स्टडी किया था और वही 2 कंपनी आज भी इस सेक्टर को लीड कर रही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इन कंपनीज को भी बिजनेस वाइज जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं होता है, ये बार बार हमेशा मैं डिस्क्लेमर देते यहाँ पे रहता हूँ कि खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, वो आपकी मर्जी। जब तक आपका बिजनेस से रिलेटेड ब्रेन वर्क नहीं करेगा तब तक आप यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना मार्केट में ठीक है कैसे तो समहाउ यहाँ पे मैनेज करते रहोगे, बट बाजार में टिकना है लंबी अवधि के लिए तो ये बोरिंग चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और ये मैं बार बार क्यों बोलते रहता हूँ, क्योंकि जब गिरावट होती है तब जो आपने ये चीज़ें सोची हुई है तब आपको समझ में आता है, आपको आंसर मिल जाता है कि भाई रुकना है, एवरेज करना है कि नहीं करना है। और जो ये चीज़ें बोलते हैं अरे यार ये तो बोरिंग है करके, कोई बात नहीं, मार्केट जब गिरावट यहाँ पे करवा देता है तब ऐसे व्यक्ति लोग क्या हो जाते हैं, बाजार से टाटा बाय बाय बोल देते हैं। तो ये तो चीज़ें हमेशा रहेगी मार्केट में। आपको पता है ये सक्सेस रेशो कम होता है, इसके पीछे का लॉजिक ही यही होता है। तो 2 कंपनीज को हम कवर करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले जो कंपनी आप देख सकते हो पहले 3,000 के करीब थी, हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे किया था, तभी ये नया नया इंडेक्स का पार्ट भी बना था। यस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल की। निफ्टी 50 की ये कंपनी है। ठीक है, काफ़ी कम इसको यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे मिल जाता है। और तभी भी 2 पॉइंट्स को पकड़कर हम लोगों ने बात की थे, वो 2 पॉइंट्स आज भी मुझे यहाँ पे याद है। ठीक है, क्या आपको भी याद है तो जस्ट कमेंट सेक्शन यस करके बोल देना अगर जेन्युइनली होगा तो। ठीक है, बहुत ही डीपली उसको सुनना पड़ता है वीडियो का, अगर वो पॉइंट्स आपको याद होंगे तो कौन से वाले पॉइंट उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। एंड अगर वो आप पॉइंट्स आपको याद है तो ये समझ में भी आ जाता है आप काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर होगे, इस चैनल को कब से सुन रहे होगे। ठीक है, तो 5 साल का डेटा भी अगर आप देखोगे कंपनी ने इमेंस रिटर्न्स यहाँ पे दिए। ऑब्वियसली पास्ट रिटर्न है, कोई फ्यूचर की गारंटी तो यहाँ पे देते हैं नहीं, बट कोविड के समय में भी हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कवर यहाँ पे किया था। ठीक है, सो निफ्टी 50 में ये कंपनी की हम लोग को देखने को मिल जाती है। हेल्थ केयर सेगमेंट में 52% है इनका। रिटेल फार्मेसी में 40% का बिजनेस यहाँ से हम लोग को कमाई होते हुए देखने को मिल जाती है। अपोलो फार्मेसी आप सभी लोगों को पता ही है, अपोलो हॉस्पिटल की कंपनी की हम लोग बात करें, ये इन्हीं का ही हम लोग को यहाँ पे
यूनिट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, 6,000 करोड़, 6,800 करोड़, 7,500 करोड़। लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 1700 करोड़ का कर्जा है। कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, प्रॉपरली उसको चैनलाइज करना होता है। 170 CR का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 350 के आसपास का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो अगेन कंपनी नियर बाय 1 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अपने इस सेगमेंट की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे आज भी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर कंपनी के P&L की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी कमाती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अर्निंग्स भी देख सकते हो 19-20 करते करते अभी आगे जाके आप देख सकते हो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि कंसिस्टेंटली बढ़ेगा करके, ठीक है, बट आप देख सकते हो 50, 60, 70 के रेंज में अभी आते हुए देखने को मिल चुका है। नेट प्रॉफिट अभी माइट भी ईयरली 1000 करोड़ के भी ऊपर इस कंपनी का जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे होते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि 2 पॉइंट्स के चलते ये कंपनी ज़्यादा फोकस में थी, नो डाउट। पहले तो निफ्टी के चलते एक चीज़ तो हम लोगों ने ज़रूर स्टडी किया था, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रिगर पॉइंट है पीडीएफ की अगर हम लोग बात करेंगे, आप देख सकते हो प्रमोटर के पास केवल 29% ही है, बट FIS 43, DIS 21 एंड पब्लिक देखिए 5-5.5%। ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछता है इन कंपनीज के बारे में, तो वहाँ पे समझ में आ जाता है जहाँ पे भीड़ कम है वहाँ पे हम मतलब पब्लिक भीड़ कम है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अच्छे जेम्स निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट येस अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो येस ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। इसके पहले भी मैंने काफ़ी एग्जांपल दिए थे, मारुति देख लो, इंडिगो देख लो, मुथूट फाइनेंस देख लो, ठीक है, सोलार इंडस्ट्रीज देख लो, बहुत सारे कंपनीज है। अगर आप इस सेगमेंट में चेक करने जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट था, इस चीज़ के चलते हम लोगों ने इसको स्टडी यहाँ पे किया था। एंड देन अगर हम लोग बात करें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कौन सा, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है ना, कितनी थी अभी हम लोगों ने देखी, 29% थी, 29.33। एंड साइड में क्या लिखा है 16%, 16 ये क्या है, ये है प्लेजिंग। तो 16% प्लेजिंग मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं चलो ठीक है, अपने ओवरऑल होल्डिंग का 16% प्लेज करके मतलब लोन लिया है करके, बट ये भी एक अच्छी बात थी। अभी आप बोलोगे किस बात की अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हो, तो वो जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको याद होगा, इनकी ये जो प्लेजिंग थी ना नियर बाय 50% थी। यस, बहुत ज़्यादा प्लेज करके रखा हुआ था, वो बाद में उन्होंने 50 से रिड्यूस करके 40, फिर 36, फिर 30, ऐसा 20 करते करते अभी 16 तक वो आ चुके हैं। सो बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयर यहाँ पे छुड़ा दिए। ये एक अच्छा पॉजिटिव हम लोग को पॉइंट देखने को मिला था। तो इंडेक्स में आया था, प्लेजिंग यहाँ पे कम हुई थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीडीएफ। तो इस चीज़ के चलते हम लोगों ने इसको भी स्टडी यहाँ पे किया था। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल को स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, जब भी बाजार टॉप पे होता है अच्छे कंपनीज हम लोग को टॉप पे ही देखने को यूजुअली मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड जो कंपनी है हेल्थ केयर सेगमेंट में, इसी का ही कॉम्पिटिटर जो कि हम लोग को मैक्स हेल्थ केयर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये भी कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, जिसका बिजनेस अच्छा है भाई वो लॉन्ग रेंज में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। सो मैक्स हेल्थ केयर की भी अगर हम लोग बात करें तो इनका भी रेवेन्यू हेल्थ केयर सेगमेंट से ही आता है। हॉस्पिटल की बात करें 98, फार्मेसी की बात करें तो इतना कुछ है नहीं, 2.5% का ही बिजनेस देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं 5-6 हज़ार 6,500 करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात कर ले 300 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 27 का है। दैन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर ले तो 720 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो मैक्स हेल्थ केयर ये भी इसी सेगमेंट में यहाँ पे काम करता है। अलग अलग यूनिट्स में हम लोग को इनके बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें, मेडिकल सर्विसेज की बात करें, क्लिनिकल की अगर हम लोग बात करें, रेडियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, सारे सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और ये भी 80,000 करोड़ की बन गई अभी कंपनी, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका भी P&L अगर आप चेक करोगे सेम उसी काइंड ऑफ आपको परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 1 के नीचे रहने वाला EPS अभी धीमे धीमे करके आप देख सकते हो 6-7 अभी 10 डिजिट में आते हुए देखने को मिला है। सो ये रातों रात नहीं होती भाई चीज़ें, इसके लिए मतलब बोलते हैं ना टाइम यहाँ पे लगता है। तो ये दाव लगाना मतलब बोलते हैं ना लॉजिकली स्टडी करके और लंबी अवधि में बैठना, यही तो एक्चुअल में शेयर बाजार होता है। इसमें भी सेम वही चीज़ें, पीडीएफ आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रमोटर, देन FIS, देन DIS, पब्लिक आप देख सकते हो 4% से भी कम हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो एक अच्छा इंडिकेशन हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। इसके पहले भी स्टडी यहाँ पे किया था, बीच में तो हम लोगों ने देखा था प्रमोटर ज़बरदस्त थे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाद में उन्होंने अपना माल बेचा, बट उन्होंने माल बेचा तो कोई डर की बात यहाँ पे नहीं है अगर इंस्टीट्यूशंस खरीदते हो तो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे तो कोई चिंता की यहाँ पे बात होती नहीं। एंड वही आप देख सकते हो कि 60 से प्रमोटर हो गए कितना 23, ओहो ठीक है। बट इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखोगे 14 और 8% ही थे। सो इंस्टीट्यूशंस हो गए 56 से 15, ठीक है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें, जो 16 थी पब्लिक, और वो पब्लिक कितनी हो गई, केवल 3 से 4 हो गई। तो इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस देखिए, ठीक है। पब्लिक जहाँ से निकलेगी मतलब
जहाँ से उनसे माल छीना जाएगा पीडीएफ से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ तो अच्छा देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा, क्योंकि सबसे बेस्टर इन्फॉर्मेशन इन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल जाती है। हालांकि ये कोई गारंटी वाला फॉर्मूला नहीं है, बट येस प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक अच्छा हम लोग को इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। प्लेजिंग की बात करें तो इधर तो कोई भी प्लेजिंग देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो मैक्स हेल्थ केयर की भी अगर हम लोग बात करें तो इस सेगमेंट में दोनों कंपनी का जो नंबर 1 पोजीशन है वो आज तक हम लोग को मेंटेन रहते हुए देखने को मिल चुका है। इसके जो नीचे हम लोग को देखने को मिल जाती है कंपनी, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस की भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये भी कंपनी कोई खराब नहीं है, एक ही रेंज में यहाँ पे अटकी हुई थी कई सालों से। सो इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, हाँ वो सिंह ब्रदर वाला सुप्रीम कोर्ट वाला भी बहुत भयंकर केस यहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम यहाँ पे चला गया, बट बाद में हम कह सकते हैं अभी वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद ये कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, बट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यस दिमाग लगाना। जैसे मैं बार बार यहाँ पे कहता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन से बिजनेस में जाना है, क्यों जाना है, कहाँ पे पावर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल रहे, पावर मतलब कि लोग यहाँ पे देखेंगे नहीं कि पैसे को कोई देखेगा नहीं, यहाँ पे उनके बिजनेस में हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा फायदा होते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये भी एक सेक्टर काफ़ी कमाल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और आगे भी अगर देखा गया तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अभी अगर हम लोग वीडियो क्लोज करने से पहले अगर रिस्क की बात करें, इनके लिए सबसे बड़ी रिस्क कौन सी है, तो सबसे बड़ी रिस्क ये है कि काफ़ी लोग इनके खिलाफ भी यहाँ पे गए थे। मेडिकल की अगर हम लोग बात करें, कोर्ट में भी गए थे कि भाई इनके बिल तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहे हैं करके, ठीक है। तो कोर्ट ने भी वार्निंग यहाँ पे दे के रखी हुई थी, सरकार को भी वार्निंग दे के रखी हुई थी कि भाई इनके ऊपर कुछ तो रेस्ट्रिक्शन आना चाहिए करके, ठीक है। बट अभी तक अगर देखा गया तो कोई बड़ा एक्शन प्लान हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं हुआ है करके, ठीक है। बट अगर ऐसा अगर कुछ भविष्य में अगर हुआ, ठीक है, बीच में सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर अभी भी है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनकी जो एक अच्छी खासी तेज़ी वाली जो रैली चल रही है वो थोड़ी सी यहाँ पे रुक भी सकती है करके। तो इस एक मुद्दे को भी आप लोगों ने इन सेक्टर को स्टडी करते वक्त दिमाग में सेट करके रखना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।